हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से दैट पी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है Z1 Z2 Z3 और हमारे पास एट दिया है Z4 आर फोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ऑफ rhombus which are not a square taken in order on the complex plane then which of the following holds good. Okay, more than one correct option है. Z1 minus Z4 divided by Z2 minus Z3 is purely real. एम्पलीट्यूड ऑफ मतलब आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z4 इज नॉट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4. Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z4 इज प्योरली इमेजिनरी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस या मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z3 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z4. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखूंगा क्या की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होगा. मान लीजिए हमारे पास एक रोम्बस है. देखो क्या है, एक रोम्बस बनाता हूँ मैं. ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए ना. ये लीजिए इक्वल बना दिया मैंने. ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल है. ठीक है, ए बी सी और डी. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर डायगोनल को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे. डी बी इज नॉट इक्वल टू क्या, ए सी. ठीक है ना, क्योंकि डायगोनल कहाँ बराबर होती है इस पे. सारे साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे पास रोम्बस में. प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. ठीक है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस में. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं दिए हुए रोम्बस को. ठीक दिखेगा, ये हमारे पास है PQRS. ये हमारे पास क्या है, Z1 Z2 Z3 Z4. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि PS और QR. PS देखो, PS और QR क्या है, पैरेलल है. ठीक है, एंगल बिटवीन PS एंड QR क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो के बराबर. देखो एंगल बिटवीन PS एंड PR पैरेलल है ना, तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो. तो मैं यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ, देखो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, जीरो. क्यों, क्योंकि ये क्या है, PS और क्या है हमारे पास, PS और QR क्या है, पैरेलल है. ठीक है ना, तो इसके हमारे पास जीरो हो जाएगा. अब हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जीरो कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, रियल एक्सिस पे हो. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस पे Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस सॉरी Z2 माइनस Z3 पे हाथ रखो, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. इसका मतलब ये रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है. मतलब Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z3 रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इज ए प्योरली रियल हो जाएगा हमारे पास ना. ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योरली रियल मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया. अब देखो एम्पलीट्यूड वाले के पास चलते हैं. ठीक है, देखो हमारे पास अब हम लोग को जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. देखो ये हमारे पास 90 डिग्री होता है. ठीक है, तब देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ. देखो एम्पलीट्यूड ऑफ यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z4 क्या हो रहा है हमारे पास, Z1 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z4. और इसका मैं लिख रहा हूँ, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 माइनस Z4. ओके, हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ एम्पलीट्यूड के टर्म में, तो ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास Z3 माइनस Z4. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास इसके पास चलते हैं, सी वाले के पास, Z1 माइनस Z3 अपन Z2 माइनस Z4 के पास चलते हैं. ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ. हम लोग जानते हैं कि डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो एम्पलीट्यूड ऑफ देखो Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई टू. और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड पाई बाई टू आ रहा है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे है ना, मतलब
अगर मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे होगा, इस वाले पोर्शन पे कहीं होगा। तो हमारे पास रियल इमेजिनरी एक्सिस पे है, प्योरली इमेजिनरी बोलूंगा ना मैं यहाँ पे। इस पे जो भी पॉइंट होते हैं हमारे पास पॉजिटिव, ये देखो ये मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे वो भी पॉजिटिव वाला, जब वाई पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका हमेशा पाई/2 आएगा हमारे पास आर्गुमेंट, ठीक है, या एम्पलीट्यूड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और वो तभी पॉसिबल होगा तो जब वो नंबर क्या होगा हमारे पास प्योरली इमेजिनरी। तो जेड 1 माइनस जेड 3 डिवाइडेड बाई जेड 2 माइनस जेड 4 इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, सी करेक्ट हो गया। अब जेड 1 माइनस जेड 3 इज नॉट इक्वल टू जेड 2 माइनस जेड 4, ये तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। कि कॉन्सेप्ट से ही पता चल जा रहा है डायगोनल इक्वल नहीं होते और नॉट स्क्वायर नहीं है वो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, सी और डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।